Assalamualaikum. Most important introduction to computers MCQs. मोस्ट इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के MCQs में आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश इज़ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इनमें से कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है जो यूज़ होती है? रैम, हार्ड डिस्क, कैशे और बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो हाई स्पीड मेमोरी है वो है कैशे। नेक्स्ट वन, यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स एज अ ग्रुप ऑफ। यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम जो है वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है कौन से ग्रुप में? 4 बिट के ग्रुप में, 8 बिट्स के ग्रुप में, 12 बिट्स के ग्रुप में या फिर 16 बिट्स के ग्रुप में। तो यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर्स को 8 बिट के ग्रुप में। Which of the following is an example of operating system? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल ऐसी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर को चलाने का काम जो करती है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। बाकी तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन्स है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने के काम आती है। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो क्लाइंट प्रोग्राम है वो क्या है? आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो इंफॉर्मेशन मांगता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स, सर्वर सॉफ्टवेयर फाइल्स टू अदर कंप्यूटर, सर्व्स सॉफ्टवेयर फाइल्स टू अदर कंप्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूट डेटा फाइल्स टू अदर कंप्यूटर्स। तो जो क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट प्रोग्राम है, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मांगता है हमसे। Which of the following is not used as secondary storage? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे नहीं यूज की जा सकती? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर यूज नहीं कर सकते। Which of the following is used in EBCDIC EBCDIC code? Supercomputers, mainframe computers, machine codes or programming. So the correct option is mainframe computers. Which of the following are physical devices of the computer? इनमें से कौन सी ऐसी devices हैं जो physical devices हैं कंप्यूटर की? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेज। फिजिकल डिवाइसेस वो होती हैं जिनको हम फिजिकली टच करके देख सकें, तो वो है हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइसेस कंप्यूटर की जिनको टच करके देख सकें वो है हार्डवेयर। Which of the following devices provide the communication between a computer and the outer world? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर की आउटर वर्ल्ड के साथ? कंपैक्ट, आईओ डिवाइसेस, ड्राइवर्स और स्टोरेज। सो जो आईओ डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं आउटर वर्ल्ड से। For renaming a file in Word, Windows, you will most likely use। हमें अगर फाइल को रीनेम करना है विंडोज के अंदर तो हम लोग कौन सी ऐसी चीज है जो यूज करेंगे? फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर से जाके चेंज करेंगे, फाइल डायरेक्टरी से चेंज करेंगे या फिर फाइल फोल्डर से चेंज करेंगे। सो रीनेम करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर से जाके हम लोग फाइल का नेम चेंज करेंगे विंडोज के अंदर। Graphical picture that represent an object like files, folder, etc. जो graphical picture होती है आइकन की वो क्या है?
उसको टास्क बार कहते हैं, विंडोज कहते हैं, आइकन्स कहते हैं या फिर डेस्कटॉप कहते हैं। जो पिक्चर हमें नजर आ रही होती है, जैसे माई कंप्यूटर के ऊपर ऐसे कंप्यूटर पीसी बना हुआ होता है, तो उस पीसी के जो पिक्चर है उसको ग्राफिकल पिक्चर को क्या कहेंगे, उसे हम आइकन कहेंगे। Which of the following is not an advantage of magnetic disk storage? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का एडवांटेज नहीं है? The access time of magnetic disk is much less than that of magnetic tape. ये तो एडवांटेज हुआ। Disk storage is less expensive than tape storage. जो डिस्क है वो लेस एक्सपेंसिव है टेप स्टोरेज से, ये भी एडवांटेज है। Disk storage is long lasting than magnetic tape, ये भी एडवांटेज है। None of the above. So the correct option is none of the above. The 0 and 1 in the binary numeric numbering system are called binary digits, और जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन है बाइनरी नंबर्स का, उसको बाइनरी डिजिट्स के अलावा क्या कहा जाता है? बाइट्स, किलोबाइट्स, डेसिमल बाइट्स या बिट्स। तो ये 0 और 1 जो है वो बिट्स होती हैं। 0 1 एक 0 जो है वो एक बिट होगी और 1 जो है वो दूसरी बिट होगी। अ हाफ बाइट इज अ, जो हाफ बाइट होता है मतलब फुल बाइट जो होता है वो 8 बिट से मिलके बना होता है, तो हाफ बाइट मतलब 4 बिट्स जो हैं वो क्या होता है? बाइट ही होता है, या उसको निबल बोला जाता है, या बिट बोला जाता है, या वर्ड साइज बोला जाता है। तो हाफ बाइट जो है उसको निबल बोला जाता है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को निबल बोला जाता है। अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली फाउंड इन, जो सिंगल बस का स्ट्रक्चर है वह ज्यादातर पाया जाता है किसमें? हाई परफॉर्मेंस मशीन्स में। मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है, सुपर कंप्यूटर्स में होता है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होता है। सो जो सिंगल बस स्ट्रक्चर है वो हमेशा मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में होता है। हमेशा तो नहीं बट मोस्टली जो है वो सिंगल बस स्ट्रक्चर मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में होता है। द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज, जो साइज होता है कॉमनली जो आमतौर पे यूज करते हैं फ्लॉपी डिस्क का, वो क्या है? 4.5 इंचेस, 3.5 इंचेस, 3.25 इंचेस और 5.5 इंचेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जो मोस्टली यूज होता है वो है 3.5 इंचेस। इंटीग्रेटेड चिप आईसी इज मेड ऑफ, इंटीग्रेटेड चिप जो है वो बनी किससे होती है? आयरन ऑक्साइड से, सिलिका से, सिलिकॉन से या फिर क्रोमियम से। तो जो इंटीग्रेटेड चिप है वो बनी होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन चिप जो है उसको इंटीग्रेटेड चिप भी कहते हैं। Which of the following can access the server? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। जो डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस कर सकता है वो है वेब क्लाइंट। The term gigahertz is an indicator of which feature of the computer? जो GHz है गीगाहर्ट्ज, वो किस चीज़ का फीचर है जो इंडिकेट करता है किस फीचर को? कंप्यूटर के नंबर ऑफ पिक्सल्स को, स्क्रीन रेजोल्यूशन को, स्पीड को या फिर स्टोरेज को। तो गीगाहर्ट्ज जो है वो हमेशा स्पीड को कहते हैं। Which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system? इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो डम टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ? टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग ये टेक्निक है, बैच एनवायरनमेंट और यूजर एनवायरनमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऐसी टेक्निक है जिससे डम टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ।
Which of the following service allow a user to log into another computer somewhere on the internet? इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो यूज़र को अलाउ करती है कि वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर लॉगिन हो जाए इंटरनेट के थ्रू? ईमेल, यूजरनेट, यूजनेट, टेलनेट और एफटीपी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेलनेट. टेलनेट के थ्रू यूज़र लॉगिन हो सकता है. Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर नहीं है ऑपरेशंस की बिना पर? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और रिमोट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिमोट. डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड ये तीनों कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं, रिमोट कंप्यूटर की टाइप नहीं है. Which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputers? इनमें से कौन सी इन्वेंशन ऐसी है जिसने बहुत ज़्यादा सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स को इजाद किया है, मतलब उसमें फ़रोग दिया है? PDAs, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रो प्रोसेसर्स. माइक्रो प्रोसेसर्स के बाद कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सस्ता होना शुरू हो गए हैं, मच चीपर टेक्नोलॉजी हो गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन द टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी? कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से अभी भी लोअर हैं स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी में? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, हाइब्रिड, मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स. तो जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो लोअर हैं अभी स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर? इनमें से कौन सा फर्स्ट न्यूट्रल नेटवर्क कंप्यूटर था? AN, AM, RFD, SN, ARC. So the correct option is SN, ARC. Which out of the following applications is launched by Google for chatting? अब Google ने ऐसी कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की चैटिंग के लिए? क्या Google ने स्पाइक लॉन्च की, आईमो, ALLO और हाइक? सो कंप्यूटर ने ALLO लॉन्च की चैटिंग के लिए. Which of the following is not included in Microsoft Office? इनमें से कौन सी ऐसी है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूड नहीं है? एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है. सो जो एंड्रॉयड है वो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा. पेंटियम इज रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? पेंटियम जो है वो कौन से पार्ट के साथ कंप्यूटर के रिलेट होता है? DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रोप्रोसेसर और माउस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रोप्रोसेसर्स. स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन? जो स्पीड है प्रोसेसर चिप की वो किस में मेजर की जाती है? MBPS, MHz, मेगाहर्ट्ज, बिट पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेगाहर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर चिप की जो है वो स्पीड मेजर की जाती है. व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ग्राफिक्स है या फिर ब्राउजर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Which of the following is not the computer language? इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? C++, Unix, Java और all of the above? Unix जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. पाइथन जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है?
सो द पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन सी जो है वो नेटवर्क की टाइप है? लैन, वैन, मैन या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो हैं वो नेटवर्क की टाइप है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मैन भी कंप्यूटर की नेटवर्क की टाइप्स हैं। A DVD is an example of solid state storage device, output device, hard disk और ऑप्टिकल डिस्क। सो जो DVD जो है वो ऑप्टिकल डिस्क है। What is full form of UPS? UPS की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पार्सल सर्विस, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस सपोर्ट, अंडर पावर सप्लाई और uninterrupted power supply. So the correct option is uninterrupted power supply. When was the first mini computer built? जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो कौन से ईयर में बिल्ड हुआ? 1954 में, 1965 में, 1972 में और 1981 में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1954 में फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो है वो बिल्ड हुआ। Which type of system puts the user into direct conversation with the computer through a keyboard? ऑप्शंस देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, इंटरैक्टिव कंप्यूटर और रियल टाइम प्रोसेसिंग। सो जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है कंप्यूटर की कीबोर्ड के थ्रू वो होती है इंटरैक्टिव कंप्यूटर के थ्रू। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो फैब्रिकेशन ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप है, मच कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर, एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस, अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो टाइनी सिलिकॉन चिप के ऊपर होता है। The central processor of a modern digital consists of register unit, primary memory, control unit or all of the above. So the correct option is register unit. The person contributing the idea of the storage program are Blaise Pascal, ये बेसिक गलती से लिखा गया, ये ब्लेस पास्कल है। चार्ल्स बेबेज, हॉवर्ड एलिक, जॉन वॉन न्यूमन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन वॉन न्यूमन। अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंटरेस्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू क्लोज डैमेज इज कॉल्ड वायरस, malware, spam or viral. So the correct option is virus. The place where accessories are connected in computer is known as, वो कौन सी प्लेस है जहाँ, जो प्लेस है जहाँ पे कंप्यूटर के एक्सेसरीज कनेक्ट होती हैं वो क्या है? पोर्ट्स है, रिंग है, बस है या फिर जिप है। तो जहाँ पे एक्सेसरीज कनेक्ट होती हैं उन्हें कहते हैं हमेशा पोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अगर कुछ समझ नहीं आया, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।